हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। ये सब कुछ हम जान पाएंगे इन कार्ड्स के थ्रू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है, ऐसा भरोसा आप रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए इस रीडिंग के अंत तक और जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आपको इस रीडिंग से मिलेंगे उन्हें अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए सकारात्मक बने रहिए। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स को मैं शॉर्ट ही रखूंगी, इसलिए निकालूंगी केवल 3 कार्ड्स और उतने ही पर्याप्त होंगे मुझे आपके बारे में जानने के लिए। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स को मैंने शफल कर रखा है ऑलरेडी, तो बस मैं एक बार और मिक्स करूंगी और फिर मैं क्विकली कार्ड्स निकालूंगी और करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द लवर्स। ओके, ये तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं फ्रेंड्स और काफ़ी मेजर मैसेजेस दे रहे हैं आपके बारे में। 99.9% मैं कह सकती हूँ कि आप वो चोज़न वन है। हम सुनते हैं ना, चोज़न वन, जो चुना हुआ पर्सन होता है। तो आप 99.9% मैं कह सकती हूँ आप वो चुने हुए व्यक्ति हैं। अगर आप अपने जीवन को एनालाइज करें तो आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का आपने सामना किया होगा, काफ़ी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में रही होंगी। वो चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिली और शायद नहीं ही मिली जो दूसरों को बहुत सरलता से मिल गई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके जीवन में चीज़ें इतनी कठिन क्यों हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सब कुछ। तो इसका जवाब मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जिसकी योग्यता पर परमात्मा को पूरा भरोसा है, आपकी सक्षमता पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और परमात्मा को प्रिय है, क्योंकि परम पवित्र स्वयं परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। तो आपकी प्योरिटी परमात्मा को बहुत पसंद है। आपका जो साफ सुथरा सोच है और जो आपके विचार हैं, बहुत ही सरल विचार, शुद्ध विचार, ये परमात्मा को बहुत पसंद है। और आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप परमात्मा को बहुत मानते होंगे। स्पिरिचुअल होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत घंटों मंदिर में बैठते होंगे या ऐसा कुछ नहीं। आप परमात्मा के बहुत करीब होंगे और बहुत आपका विश्वास होगा परमात्मा में। तो आपका जीवन जिस तरह का मैं देख रही हूँ वो यही है कि आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। काफ़ी परीक्षाएं आपने पास्ट में काफ़ी परीक्षाओं का सामना किया है और इसलिए परमात्मा ने आपका समय समय पे टेस्ट लिया, क्योंकि आप उनके प्रिय हैं, मैं यही कह सकती हूँ। और आपकी जो योग्यता है, आपकी जो सक्षमता है, इस पे परमात्मा को बहुत भरोसा है। अब देखिए, जैसा स्टैंडर्ड होगा किसी आत्मा का, टेस्ट भी तो उसका उसी हिसाब से होगा। अब 10th क्लास के बच्चे को 5th क्लास का पेपर तो नहीं दे सकते। अगर स्टैंडर्ड 10th और 12th का है तो एग्ज़ाम भी उसी तरह का होगा। तो आपकी बहुत कठिन परीक्षा परमात्मा ने ली है समय समय पे। आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा। आपके ओल्ड सेल्फ का कंप्लीट डेथ मैं देख रही हूँ और एक न्यू सेल्फ, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपका जो पास्ट है, जहाँ से आपको अपनी स्मृति है, जहाँ से आपको याद है, तो ये जो जर्नी रही है आपकी फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड से लेकर के यहाँ तक की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको अपने अंदर ही हमेशा ऐसा लगा होगा कि आपके अंदर कुछ अलग है, आप दूसरों से कुछ अलग हैं। परमात्मा के प्रति आपका जो प्रेम रहा होगा, आपका जो झुकाव, आपका जो कनेक्शन होगा, वो बहुत बहुत गहरा है
और आपको हमेशा ऐसा फील हुआ होगा, बचपन से लेकर के अब तक की मैं बात कर रही हूँ, कि आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिला होगा। बहुत आपने विषम परिस्थितियों का सामना किया है और बहुत कठिनाई आने के बाद भी आप परमात्मा से कनेक्टेड रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होती गई है। इसका मतलब क्लियर है कि परमात्मा ने आपको चुना। इन कठिनाइयों के लिए परमात्मा ने आपको चुना, या आपको चुन करके उन्होंने चुना। पहले आपको चुना, उसके बाद आपके जीवन में ये कठिनाइयाँ भरी और आप बहुत मजबूती से आप कायम रहे। सभी चुनौतियों का आपने सामना किया। सभी विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद भी आपका कनेक्शन गॉड के साथ दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग ही होता चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने आपको पकड़ा हुआ है। तो आपका जो लाइफ पाथ, जो आपका, जो भी आप कहिए, आपका जीवन इतना सरल नहीं रहा, बहुत मुश्किल आपने फेस किया, लेकिन आपके साथ परमात्मा हमेशा हमेशा रहे हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट गॉड से ही आता है। आपको धोखे मिले हैं रिलेशनशिप में। आपके जो मेन लेवल का जो मैं एक स्ट्रगल देख रही हूँ, वो फिनेंशियल या इमोशनल, ठीक है। किसी किसी के साथ हो सकता है फिनेंशियल स्ट्रगल रहा हो, किसी का इमोशनल स्ट्रगल रहा हो, या किसी के जीवन में दोनों ही रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिनेंशियल एंड इमोशनल, इन दोनों ही एस्पेक्ट में बहुत स्ट्रगल किया है। आपको जीवन में अनकंडीशनल लव नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको चीटिंग मिली है, आपको डेफिनेटली चीटिंग मिली है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको परमात्मा ने चुना है, और जो चुने हुए होते हैं उनको रिलेशनशिप में तो धोखा मिलता ही मिलता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता, वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। जब व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो बहुत अगली फेजेस से गो थ्रू करता है, और इमोशनल स्ट्रगल, भावनात्मक चोट से बड़ी चोट कुछ नहीं होती, ठीक है। जब भावना पे चोट लगती है तो चीज़ें व्यक्ति जल्दी इवॉल्व होता है। इवॉल्व मतलब मैं इसको कह सकती हूँ वही इवोल्यूशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में जो घटित हुआ है, अगर आप देखें तो आप पाएंगे, अगर आप एनालाइज करें अपने जीवन को, तो आप पाएंगे कि आप बदल चुके हैं। आपके अंदर जो एक इमोशनल मजबूती अब आई है वो पहले नहीं थी। पहले आप कमज़ोर थे, भावनात्मक रूप से तो बहुत ही कमज़ोर थे, ठीक है। आप जो आपकी रुचि रही होगी पास्ट में, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ भी, उन रुचियों की वजह से आपने सफरिंग्स झेली हैं, आपको कष्ट पहुंचा है। जहाँ जहाँ आप अटैच हुए, जहाँ भी आप जिसको भी आपने पाना चाहा, कोई व्यक्ति या कोई लक्ष्य, आपको असफलता मिली है, और इमोशनल असफलता तो आपको डेफिनेटली मिली है, ठीक है। तो आप इस वक्त अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे। आप बदल चुके हैं, आप पाएंगे, और आप एक बहुत सकारात्मक बदलाव आप में आया है। अब आप कमज़ोर नहीं हैं, अब आप भावनात्मक लेवल पे तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, और जो रुचि आपकी पास्ट में थी, जहाँ जहाँ भी आप अटैच थे, आप हर जगह से डिटैच हो गए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है। इमोशनल मजबूती, डिटैचमेंट, ये सब कुछ आपके अंदर आया है। और आपकी इतनी कठिन परीक्षा ली है परमात्मा ने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आपकी योग्यता पे हमेशा से भरोसा था। उन्होंने आपको चुना, आप में उनको खास लगा कि ये जो आत्मा है, ये एक्चुअल में पावरफुल है, प्योरिटी इसकी पावर है। तो ऑफ कोर्स
जब जो स्टूडेंट है वो बहुत ही हाई लेवल का स्टूडेंट है तो उसका जो टेस्ट पेपर होगा वो भी हाई क्लास होगा। तो आपका टेस्ट भी बहुत हाई क्लास लिया है। आपको ऐसा लगा होगा कि आपको वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिली जो दूसरों को बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आपने अपने जीवन में उन चीज़ों की कमियां, उन चीज़ों की कमी उन चीज़ों का अभाव पाया होगा जो आपको लगता है कि दूसरों के जीवन में बहुत सरलता से आ जाती है। आपके जीवन में अनकंडीशनल लव तो आपको अभी तक बिल्कुल नहीं मिला है। बिल्कुल आप इमोशनल लेवल पे तो आपने चोट खाई ही है। फिनेंशियल लेवल पे भी मैं कहूँ तो अभी आपकी बहुत अच्छी मजबूती, अभी तक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो फिनेंशियल एंड इमोशनल ये दो एस्पेक्ट्स मुझे आपकी लाइफ के ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी असफलता मिली है। लेकिन यहाँ से जो है वो स्टोरी चेंज हो रही है, क्योंकि अब परमात्मा ने डिसाइड किया है कि आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, लव, अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ जो एक मनुष्य को सुखी करता है, जो एक मनुष्य एक किसी के जीवन में जो बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, लव, तो ये सब कुछ अब ये सब ब्लेसिंग के रूप में अब परमात्मा आपको दे रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, नो डाउट। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। पुराने पैटर्न्स समाप्त हुए हैं, पुराने पैटर्न्स एंड हुए हैं। कुछ रिश्ते हो सकता है एंड हुए हों, ठीक है, और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, और ये बिगिनिंग परमात्मा ने की है। एक बहुत लंबा समय आपका टेस्ट लेने के बाद अब परमात्मा आपको अवार्ड्स देना चाहते हैं, और अब आपके जीवन में अवार्ड्स का प्राइज़ का समय आ रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। तो एट प्रेजेंट आप अपने अंदर में एक बदलाव महसूस कर रहे होंगे। आप काफ़ी डिटैच हो गए हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, इमोशनली काफ़ी मजबूत हो गए हैं, और बहुत जगह से जहाँ पर आप पहले आपकी अटैचमेंट थी, अब वो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए। डेथ का मतलब है ओल्ड सेल्फ की डेथ। तो आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए इस वक्त जो आपकी सोच है, ठीक है, जो आपकी मैच्योरिटी है, क्या ऐसी पहले थी? नहीं थी। आपका आंसर खुद ही आप अपना आंसर देंगे कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अब समझदार हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल सिचुएशन है, यानी काफ़ी पेन आपने झेला है अपने जीवन में। और द लवर्स के कार्ड ने आके मुझे ये क्लियर कर दिया है कि आपके जीवन में अभी तक अनकंडीशनल लव, एक जो होता है ना, एक केयरिंग वाला, कि कोई केयर कर रहा है, कोई एक्चुअल में किसी के लिए हम सच में वैल्यू रखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब आपके जीवन में अभी तक मिसिंग था। तो अब परमात्मा आपके जीवन में वो अपनी ब्लेसिंग, ये जो द लवर्स का जो कार्ड है, ये बताता है, ये एक ब्लेस्ड कपल का कार्ड है। लवर्स का क्या मतलब होता है? लवर्स जो हु इज़ लविंग टूवर्ड्स यू, तो ऐसा पर्सन जो आपकी केयर करे, ट्रू लव जो आपको दे सके, अनकंडीशनल लव जो आपको दे सके। तो आपके जीवन में अनकंडीशनल लव की एंट्री अब परमात्मा कर रहे हैं। अब जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो हो सकता है कुछ लोग होंगे जो उम्र के उस पड़ाव पे होंगे जहाँ पर वो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अब जैसे 65 से अबव होंगे या 70 इयर्स या जो भी कुछ, अब वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, अब कहाँ हमको लव मिलेगा, या अब हम कहाँ मीन्स अब हमारी एज नहीं है ये सब की। तो इन सभी बातों के लिए मेरा जवाब यही रहेगा। हो सकता है मुझे कुछ ऐसे लिसनर्स सुन रहे हों जिनके जीवन में एक काफ़ी उम्र, जिनकी जो है मेजर पार्ट ऑफ लाइफ जो है उनका विदाउट लव बीत चुका हो। तो मैं इतना कह सकती हूँ इसके लिए कि जो आत्मा है उसकी जर्नी कभी एंड नहीं होती। हो सकता है जिन चीज़ों के लिए आपने इस जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया तब भी आपको नहीं मिला, या कुछ चीज़ें जो आपको इस जीवन में मिली ही नहीं, और अगर प्यारों में ये मैसेज आया है कि आपको ये मिलेगा,
तो बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है कि अगर एज के आप बहुत ही लेटर स्टेज पे हैं, तो जब आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, जब आपकी सोल एक न्यू बॉडी में एंटर करेगी, तो ये चीज़ें जो इस बर्थ में बहुत मुश्किल रही, जिनमें बहुत स्ट्रगल रहा और मिला भी नहीं, तो नेक्स्ट बर्थ में वो चीज़ें बहुत आसानी से शुरू हो जाएंगी। मतलब बहुत इजीली आप उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उस हिस्से का स्ट्रगल आप प्रीवियस बर्थ में कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को तो मैं इस तरह से ही मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन लव की ब्लेसिंग आएगी ज़रूर। और अगर हो सकता है कि अगर हम इसको एक रोमांटिक एंगल से ना भी देखें, तो भी अगर प्रेम आना है, परमात्मा की ब्लेसिंग अगर आना है जीवन में, अनकंडीशनल लव, तो वो तो किसी से भी मिल सकता है। ठीक है, अनकंडीशनल लव ज़रूरी नहीं है कि एक ये वैसे ये कार्ड कपल का है, बट अगर हम दूसरे एंगल से सोचें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में केयर करे, वो आपके जीवन में एंटर कर सकता है। तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हुआ है। जैसे भी आपके जीवन की जो यात्रा रही है अब तक, इस यात्रा ने आपको पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और आप क्यों चोजन वन हैं, मैं बताऊं, इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल आप देखिए कि इतना दुख झेलने के बाद, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक पेनफुल प्रोसीजर है, पेन तो आपने देखा है और इमोशनल पेन आपने देखा है। ठीक है, इमोशनल पेन से व्यक्ति ज़्यादा जल्दी इवॉल्व होता है, ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। अगर आपने इतना दुख झेला, इतनी नेगेटिविटी अपने जीवन में आपने देखी, धोखे खाए, तो भी आपका कनेक्शन विद गॉड कभी छूटा नहीं, कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन आपका कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग ही होता चला गया। ठीक है, गॉड को या परमात्मा को मानने का या परमात्मा में समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं दिया जाएगा। अगर आप परमात्मा के प्रिय बच्चे हैं, तो तब तो और आपकी कठिन परीक्षाएं परमात्मा लेंगे, क्योंकि वो आपके पवित्रता का टेस्ट करते हैं कि भाई दुख में या स्ट्रगल के सिचुएशन में ये गलत रास्ता अपनाता है या तब भी ये सही रास्ते पे चलते हुए हर चीज़ को मेरे भरोसे, मेरे नाम पे ये सब कुछ सह करके उसको ओवरकम करता है। ठीक है, तो जो भी युद्ध ही है, जीवन एक युद्ध ही समझिए। तो जैसा भी परिस्थिति आपके जीवन में रहा होगा, जो भी युद्ध आपने अपने जीवन में लड़े हैं, ठीक है, रिश्तों में युद्ध हो सकता है या आपके प्रोफेशन, अपने करियर में युद्ध हो सकता है, जो भी स्ट्रगल, युद्ध से मेरा मतलब है स्ट्रगल। तो जो भी आपके जीवन की परिस्थितियां रही हैं, परमात्मा सदैव आपके साथ थे। दो कार्ड्स मुझे परमात्मा की प्रेजेंस, परमात्मा का सपोर्ट आपके जीवन में हमेशा नॉन स्टॉप रहा है। और आपने बहुत धोखे खाए हैं, बिल्कुल धोखे खाए हैं, क्योंकि यू आर द चोजन वन, आप वो चुने हुए हैं। और वो सभी धोखा खाने के बाद भी आपके सपने टूटे होंगे, आपके रिश्ते छूटे होंगे, आप अकेले पड़ गए होंगे। ये सब मैं चोजन वंस की निशानियां बता रही हूँ। ठीक है, रिश्ते छूट जाते हैं, दिल टूट जाता है, सपने टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, सब कुछ, सारी विषमता जीवन में आ जाती है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता, वो है आपका परमात्मा के प्रति प्रेम। यही निशानी है द चोजन वन की। तरह तरह से परमात्मा परीक्षाएं लेते हैं। तो आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे कोई एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसे धोखेबाज आए होंगे जिन्होंने आपको मानसिक रूप से एकदम तोड़ के रख दिया होगा। लेकिन फिर भी आपकी सोच सकारात्मक है, फिर भी आप एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो बिल्कुल हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जीवन जो ये एक बॉडी की जर्नी नहीं है, ये एक आत्मा की जर्नी है। बॉडी चेंज हो जाता है, आत्मा की जर्नी चलती रहती है। तो जो भी हम स्ट्रगल करते हैं वो खाली नहीं जाता। अपने आज पे मेहनत कीजिए, अपने कल के लिए। ठीक है, अब ये कल, भविष्य, कल से मेरा मतलब है भविष्य के लिए। तो जो भी है, जैसा भी है, आप जिस भी स्टेज पे हैं अभी लाइफ के, जो भी आपने जैसा भी जीवन जिया है, अगर सच्चाई से जिया है, परमात्मा के साथ जिया है,
ठीक है, तो जो भी आपको हर वो चीज़ प्राप्त तो होगी ही होगी, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपको देना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा देने से पहले परखते हैं कि जो मैं इसको दूंगा ये उसके लायक है भी कि नहीं। यहाँ पर जो ब्लेसिंग आई है वो आई है हेल्थ की ब्लेसिंग, वेल्थ की ब्लेसिंग, प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, लव की ब्लेसिंग। तो समझ रहे हैं, फिनेंशियल, आपका सोशल, फिनेंशियल, इमोशनल, ये सारा एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, ये सब परमात्मा एकदम ठीक कर देंगे। ये सभी इन सभी एस्पेक्ट्स में आपको परमात्मा ब्लेसिंग देंगे और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। इस रीडिंग के थ्रू निकल के जो आया है वो यही कि आप परमात्मा के प्रिय बच्चे हैं। आपने दुख झेला है, कष्ट झेला है, लेकिन फिर भी आप कायम रहे हैं, परमात्मा को पकड़े रहे हैं। तो अब आपके जीवन में अवार्ड्स का टाइम जो है वो आने वाला है, तो उसको वेलकम कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव रह के उसको वेलकम कीजिए। जितना पॉजिटिव रह के आपने दुख के दिन बिता लिए ना, मैं यही कहूँगी, जितना मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रह के आपने दुख के दिन बिता लिए, तो अब आपका जीवन आसान होने वाला है। आप यकीन मानिए मेरी बात को, अब आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है। तो बिल्कुल परमात्मा को पकड़े रखिए, आपने पकड़ा ही हुआ है, पकड़े रहिए, परमात्मा के नाम की जंजीर को पकड़े रखिए और आप देखेंगे कि भले नदी में तूफान आ जाए, लहरें आ जाएं, बड़ी तेज तेज तूफान आ जाए, लेकिन परमात्मा के नाम की जंजीर को पकड़े रखिए, आप किनारे पे ही बैठे रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आपके लिए इस रीडिंग में, तो भविष्य बहुत उज्जवल है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप जल्दी से लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अपना क्वेश्चन लिखिए। मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पे एक मैसेज छोड़ा है, आप पहले मेरे चैनल के मेंबर बनिए, उस मैसेज को सुनिए और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ, और ताकि आपकी हर रीडिंग को आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकें और मैं आपके क्वेश्चंस को पिक करके आपको आंसर देना स्टार्ट करूं। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी मेरे चैनल के मेंबर बनिए और हर रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रीडिंग का बेनिफिट उठाइए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।